हरिओम। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में आखिरी श्लोकों में स्थितप्रज्ञ माने ब्रह्मज्ञानी के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के जो सहज लक्षण है वह साधकों के लिए साधना है। तो स्थितप्रज्ञ या ब्रह्मज्ञानी किसे कहते हैं? जिसने सारे कामनाओं का त्याग किया है, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित है, रमण करता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और जैसे ही शुभ वस्तु प्राप्त हो तो वह ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, न तो अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर वह द्वेष करता है। इस तरह जो संतुष्ट है, पूरा संतुष्ट है, उसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। अर्जुन को दुख क्यों हुआ? तो अर्जुन ने ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि उसे कार्पण्य दोष हुआ था। कार्पण्य दोष माने क्या? कार्पण्य माने कृपणता, कृपणता माने कंजूस। समाज में कृपण किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के पास धन है मगर वह मनुष्य वह धन का उपयोग ना स्वयं के लिए करता है और न दूसरों के लिए करता है, ऐसे मनुष्य को कृपण या कंजूस कहते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कृपण कौन है? तो वेद भगवान क्या कहते हैं? वेद में आया है कि श्री गार्गी माता श्री याज्ञवल्क्य मुनि से पूछती है कि सबसे बड़ा कृपण इस सृष्टि में कौन है? तो श्री याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे गार्गी, इस दुनिया में सबसे कृपण वह है जिसने आत्मा को आनंद स्वरूप में अनुभूति नहीं ली है और अज्ञान दशा में ही इस सृष्टि को, इस शरीर को छोड़ के चले गया। उस व्यक्ति को सबसे बड़ा कृपण समझना चाहिए। अर्थात जैसा धनवान व्यक्ति है, उसके पास धन है, उसने धन का उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं किया और न दूसरों के लिए किया, उसे कृपण या कंजूस कहते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बुद्धिवान है, मनुष्य बुद्धिवान है, उसे विवेक का सामर्थ्य है, उसने अपना पूरा विवेक आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं लगाया और वह अज्ञानी दशा में ही शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे मनुष्य को कृपण कहते हैं। और यही कृपण व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल इस संसार में किसके लिए करता है? तो यह मनुष्य निद्रा में, अन्न में, घर और संबंधियों में, धन संपत्ति में आदि में इसके बुद्धि का उपयोग करता है। और शरीर छूटने के बाद, अज्ञान दशा में शरीर छूटने के बाद फिर से शरीर धारण करता है, फिर नया परिवार, फिर से वही श्रृंखलाएं सब शुरू हो जाती है। तो शास्त्र में कहा गया है कि इस जन्म मृत्यु के जो दुख की श्रृंखला है उसे तोड़ने के लिए मनुष्य को
अपने सद्गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए और मुक्त होना चाहिए, ताकि वो जीवित रहते हुए ही आनंद स्वरूप आत्मा में लीन रहे और शरीर छूटने के बाद उसे फिर से शरीर न प्राप्त हो और वो ब्रह्म से एक रूप हो जाए। ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप, उससे एक रूप हो जाए। इसी सत्संग के साथ अपना जो श्रवण साधना है, आखिरी श्रवण साधना यहीं पे समाप्त होती है। हम कुछ दिनों के बाद अलग एक नया आध्यात्मिक ग्रंथ लेके आएंगे और नया सत्संग की श्रृंखला शुरू करेंगे। फिर से मैं आप सभी लोगों को श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान गणपति से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ने हमें जो बुद्धि दी है, हमें जो विवेक सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग हो, ताकि हम परम सत्य माने मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस परम सत्य को हम छू ले। यही भगवान गणपति के पास प्रार्थना है हमारी। हरि ओम, धन्यवाद।